एक है लोक प्रशासन जो अध्ययन है ना, इसका विषय के रूप में जो विकास किस तरह से हुआ है, कौन से सन में हुआ है, किस रूप में हुआ है, क्रिया के रूप में, विषय के रूप में, ये सब देखेंगे आज हम। और ये जो टॉपिक है ना वो फर्स्ट यूनिट है 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड आरएस मैन का जो टॉपिक आता है वो है और सिलेबस के अनुसार ही है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अध्ययन जो दो रूपों में हुआ था, एक तो क्रिया के रूप में हुआ था, एक विषय के रूप में किस तरह से हुआ था इसका विकास। उसके बाद 16वीं शताब्दी में लोक प्रशासन का कैसे विकास हुआ था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में इसकी क्या क्या परिभाषा और प्रकृति दी थी। फिर 19वीं शताब्दी में जो फ्रांस में इसका विकास हुआ था वो पढ़ेंगे। और उसके बाद स्वतंत्र विषय के रूप में इसका जो विकास हुआ। फिर लोक प्रशासन के विकास के चरण पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्रथम चरण आएगा राजनीतिक द्विभाजन का चरण, द्वितीय चरण सिद्धांतों का स्वर्ण काल था और चुनौतियों का काल। तो 3 के ही मैंने नोट्स बनाए, वो भी एनसीईआरटी बुक का, अगर आप पब्लिक एडमिशन पढ़ी हो और लोक प्रशासन की कोई भी बुक ला लोगे आप, अगर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी से पर्सन बाहर नहीं जाता। क्योंकि मैं जिस तरह आपको टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी ना, उसके अंदर ये भी बताती जाऊंगी कि पर्सन कहाँ कहाँ से आए थे। जो पूर्व एग्जाम है, ये देखो 2018 में विषय के रूप में से कहाँ से आया था। ये लोक प्रशासन के चरण है जो मैं पूरा डीपली से पढ़ा रही हूँ आपको, वो भी एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ भी मैंने शायद पढ़ाई है। ये देखो एनसीईआरटी में कहाँ से पर्सन आया था, ये 2015 में आया, ये 2024 में वापस आया। अभी 2024 मैं कह रही हूँ, लेकिन 21 दिसंबर 2023 में जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से ये सब पर्सन आए थे ना, वो है। मैंने आपको कहा था कि तीसरे चरण तक मैंने नोट्स बनाए हैं। एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो, अगर यहाँ से नोट्स लेना चाहते हो तो ये नोट्स भी पढ़ सकते हो। तो पहचान की संकट का काल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक स्टार्ट करते हैं अभी। तो लोक प्रशासन का अध्ययन 2 रूपों में किया जाता है। लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। क्रिया के रूप में भी परीक्षा प्रश्न आया हुआ है, विषय के रूप में भी आया, मैं दोनों ही बताऊँगी आपको। तो लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से ही विश्लेषण ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में ही सुव्यवस्थित और सुविकसित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। तो ये हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पुरोहित का मिलना है, वहाँ चबूतरे का मिलना है, वहाँ आवास गृह मिलना है ना, तो हमें पता चल सकता है कि वहाँ एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का कैसे विकास हुआ होगा। वर्तमान में जब हम देखें कहीं कहीं तो हमें आपको भी, हम सबको भी क्या खिलवाड़ नज़र आता है। जिस तरह मोहनजोदड़ो फिल्म दिखाई दी थी ना, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या नहीं बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन इस पिक्चर में क्या पुरुष प्रधान बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें युद्ध या हथियार के कई सामान नहीं मिलते, लेकिन मोहनजोदड़ो में बहुत मिलते हैं। इसलिए फिल्मों के आधार पर आप इतिहास को नहीं जान सकते, आप खुद को पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। प्राचीन भारत में प्रशासनिक की, ये देखो प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में ही लोक प्रशासन का संगठित रूप दिखाई देता है। यूनान राज्यों में भी दिखाई देता है। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, बोगुसगुई अभिलेख वगैरह जब मैंने पढ़ाया था आपको प्राचीन इतिहास, वहाँ भी हमने देखा था कि वो सभी एक ही वंशानुगत राजा का जो पद होता था, देवी रूप था ना, वहाँ सड़कों का, वहाँ जो नगर की नियोजन व्यवस्था थी ना, वो भी अलग तरह से थी। एक गोलाकार चक्कर के नुमा थी, सभी रास्ते राजमहल की तरफ जाते थे। मैंने बताया था आपको, शायद मेरी प्राचीन इतिहास की जो प्ले लिस्ट है वो नहीं देखी हो तो देख लेना। और प्राचीन भारत में प्रशासन की कला और समाजशास्त्र, प्राचीन भारत में प्रशासन की कला और समाजशास्त्र का अंग माना जाता है। गंगा घाटी सिंधु घाटी में ग्राम समाज, गणराज्यों, राजतंत्रात्मक जो राज्य हैं वहाँ वो सुव्यवस्थित विकसित प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ होती थी पहले भी छोटे छोटे घर या हमें झोपड़ियों के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, नगर राज्य देखो, प्राचीन इतिहास में भी देख सकते हो। तो ये था। तो क्रिया के रूप में जो प्रश्न आया था वो बता दूं मैं। ये प्रश्न आया था कि लोक प्रशासन का जन्म हुआ था, क्योंकि लोक प्रशासन की विकास की प्रक्रिया ही हम पढ़ रहे, तो सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन से हुआ था। ये देखो सामूहिक क्रिया से हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है और ये आया था 2018 में। अभी विषय के क्षेत्र में भी प्रश्न आएगा, वो भी बताऊंगी कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जो मौर्य काल में लिखा गया था। इसमें 3 पहलू है, लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकारी तंत्र, कार्मिकों का, प्रबंध कार्मिकों का, तो चर्चा की गई। पश्चिम में अरस्तु और पॉलिटिक्स, अरस्तु की कौन सी थी, पॉलिटिक्स, और मध्यकालीन पश्चिम में अरस्तु का पॉलिटिक्स और मैकाइवले का द प्रिंस। याद रखना, ये तो घिसी-पिटी सवाल हमेशा एग्जाम में आता ही है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, इसलिए द प्रिंस लोक प्रशासन के संगठन में काम करने के तरीकों पर टीका टिप्पणी का उल्लेख मिलता है यहाँ।
तो ये मैंने बताया। और ये सबसे प्राचीन है, कौन सा है, विषय है। अभी देखते हैं हम। देखो ये प्रश्न आया था 2018 में आया था। इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, लोक प्रशासन एक नीति के रूप में, लोक प्रशासन, अगर क्रिया आया होता तो भी हो जाता, तो दोनों साथ में देंगे ही नहीं। तो लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में। तो ये RS मैन का सिलेबस के अनुसार ही है और ये सेकंड ग्रेड में भी आया। और ये हूबहू यही यूनिट का नाम भी है NCERT की। ये लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में है ना, विकास हुआ जो वो है। तो ये प्रश्न आया था 2018 में। अब हमने क्रिया पढ़ लिया, विषय पढ़ लिया, 2 रूप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी में लोक प्रशासन के व्यापक में संकल्पना और अध्ययन किसने किया था? कैमरेल विज्ञान के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। तो कैमरेलवादी कौन थे? तो जर्मन और ऑस्ट्रिया के जो प्रोफेसर थे ना, उनको, उन प्रशासकों के समूह को क्या कहा जाता? तो कैमरेलवादी। उन्होंने 16वीं शताब्दी में लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ को परिभाषित करने का प्रयास किया था 16वीं शताब्दी में। उसके बाद 18वीं शताब्दी में लोक प्रशासन के विकास, तो 16वीं शताब्दी में किसने किया था? कैमरेलवादियों ने, जो जर्मन और ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर थे तथा प्रशासक भी थे, प्रशासकों का समूह था एक, उसे कहते थे कैमरेलवादी। फिर 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के, अभी हम विषय के क्षेत्र में ही चल रहे हैं ना, इसका विकास के क्षेत्र में द्वारा प्रकाशित विषय को फेडरलिस्ट कहा गया। और फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में लोक प्रशासन की परिभाषा और विषय क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या की गई। तो लोक प्रशासन की विस्तृत विषय क्षेत्र की परिभाषाएं और विषय का क्षेत्र को क्या विस्तृत व्याख्या या परिभाषा कब दी गई? तो 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री थे, कौन थे? अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा दिया गया था। और किसमें? विश्वकोश, इसका जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है ना, द्वारा प्रकाशित किया था विश्वकोश फेडरलिस्ट, उसके 72वें परिच्छेद में है ना। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, NCERT पॉइंट है ना, इसलिए। फिर 19वीं शताब्दी के शुरू में ही फ्रांस ऐसा देश था जिसमें लोक प्रशासन को पहचाना फ्रांस ने और उसके महत्व को जानने में योगदान दिया। तो लोक प्रशासन के महत्व को जानने में योगदान किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। उसके व्यापक क्षेत्र में तो कैमरेलवादियों ने, जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के प्रोफेसर और प्रशासकों का समूह था एक, उन्होंने 16वीं शताब्दी में दिया था उसका व्यापक क्षेत्र। और 18वीं शताब्दी में हैमिल्टन ने उसके विषय क्षेत्र और परिभाषा का जो विस्तृत व्याख्या की थी। फिर 19वीं शताब्दी में फ्रांस के जो ऐसा देश था जिसने महत्व को पहचाना था लोक प्रशासन के, है ना। फ्रांस का लेखक कौन था? याद रखना, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। चार्ल्स जीन बेनियन के ने सन 1812 में प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू नामक ये पुस्तक थी ना, उसके अंदर विषय की, ये किस विषय की? ये लोक प्रशासन विषय की बता रहे हैं। अभी लोक प्रशासन स्वतंत्र रूप से विषय की नहीं है, अभी सामूहिक रूप से चल रहा है ये विषय, और इस पर सब रिसर्च कर रहे हैं। तो आप याद रखना, देखो स्वतंत्र और विषय के रूप में दोनों में अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग समझना आपको। तो प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू नामक पुस्तक का विषय है ना, ये प्रथम पुस्तक लिखी और ये काफ़ी इसी से लोक प्रशासन को काफ़ी बढ़ावा मिला था। किसकी पुस्तक थी? चार्ल्स जीन बेनियन ने 1812 में लिखी थी देखो। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं ना, ये मैंने नोट लिखा क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ है ना, तो प्रथम चरण जब 1926 में चला ना, LD वाइट ने लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी थी। तो प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी थी, स्वतंत्र रूप से उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लिखी थी, जबकि पूर्ण सामूहिक रूप से जो पुस्तक थी वो प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू थी, जीन बेनियन की थी। उसके बाद लिखी थी LD वाइट ने, जो इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रचना की थी। याद रखना, ये परीक्षा में कई बार आ चुका प्रश्न। उसके बाद हम लोक प्रशासन के अध्ययन को 1859 में काफ़ी बढ़ावा मिला, जब विवेन की पुस्तक एतुदेश एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कुछ तुतलानी भाषा में आप पढ़ सकते हो इसे 2 खंडों में प्रकाशित किया था। किसने किया था? विवेन की पुस्तक थी एतुदेश। हम जब कहते हैं एतुदेश एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं ना, तो यहाँ इसने क्या किया है? एडमिनिस्ट्रेटिव कहा है इसके अध्ययन के क्षेत्र में। 1859 में ये पुस्तक थी इनकी, इनसे भी इनको बहुत बढ़ावा मिला। और स्वतंत्र रूप से लोक प्रशासन को जो व्याख्या हुई थी, विकास हुआ था, वो हुआ था सर्वप्रथम लोक प्रशासन का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। इसके बाद ही इसे संपूर्ण शास्त्र का दर्जा स्वतंत्र विषय के रूप में, इतिहास में लगभग 130 साल पुराना इसका इतिहास है ना। देखो 18वीं शताब्दी में जो हैमिल्टन था, जो अमेरिका का प्रथम वित्त मंत्री था, उसने उसके विषय क्षेत्र और परिभाषा को विस्तृत व्याख्या की थी। जब अब इसको स्वतंत्र विषय के रूप में जब देखा, तो यहाँ भी अमेरिका ही कर रहा है। तो अमेरिका में कौन करेगा पूरा, आगे हम डिटेल से देखेंगे धीरे धीरे। अभी पहली यूनिट है ना NCERT की, ये तो
तो लोक प्रशासन के विकास के जो 5 चरण है 130 साल पुराना है। इसी के बाद आएगा नव लोक प्रशासन, उसी के बाद आएगा क्या आएगा बताएं, उसके बाद आएगा तीनों मूनो बुक सम्मेलनों का जो देखेंगे। नव लोक प्रशासन के 4 जो आधार स्तंभ तत्व क्या है वो देखेंगे, प्रासंगिकता वगैरह जो है वो सब देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनता है, सेकंड ग्रेड हो चाहे आरएस में हो। ये जो लोक प्रशासन का प्रथम चरण है राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन काल। अब इसको पूरा डिटेल से हम देखते हैं। प्रथम चरण देखते हैं राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन काल, जो 1887 से 1926 में एरा ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं उसे, एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोनोमी है ना, डिक्टोनोमी। एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में जन्म इसका यूएसए में हुआ। इसके व्यवस्थित विषय के रूप में अध्ययन शुरू करने का श्रेय वुड्रो विल्सन को जाता है। और वुड्रो विल्सन कौन है, ये 2018 में आया था। लोक प्रशासन के जनक कौन है, वुड्रो विल्सन ही है, जो पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। तो ये राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में थे, है ना। और अमेरिका के इसके बाद ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये 2013 में सेकंड ग्रेड में एग्जाम ये आया था, ये पुस्तक आई थी। 1887 में इसका चर्चित लेख था, किसका, वुड्रो विल्सन का। कौन सा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका। राजनीतिक विज्ञान की जो प्रोफेसर थे ना, उसी सब्जेक्ट की जो त्रैमासिक पत्रिका थी पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी, है ना, में प्रकाशित हुआ था। ये इनका प्रथम लेख था वुड्रो विल्सन का, इसका 1887 में हुआ था। तो ये पुस्तक ही पूछा था कि ये कौन का कब हुआ था या किसका लेख है, तो ये वुड्रो विल्सन का लेख है या पुस्तक है ये, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी लेख में लोक प्रशासन को पृथक स्वतंत्र व्यवस्थित अध्ययन की बुनियाद नींव डाली थी वुड्रो विल्सन द्वारा। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, ये 2018 में आया था। विल्सन ने लोक प्रशासन के राजनीति से पृथक किया और तर्क दिया कि राजनीति का जो सरोकार है ना वो नीति निर्माण करना है, जबकि प्रशासन का सरोकार और नीतियों को लागू करना। ये 2018 में प्रश्न आया था कि नीतियों का निर्माण करना और नीतियों को लागू करना या निर्णय करने का अधिकार जो है वो किसने परिभाषा दी थी, तो ये वुड्रो विल्सन ने दी थी। 2018 में आया था प्रश्न। ये देखो 2023 में भी ये वापस आया था परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रशासन का क्षेत्र ये आया 2023 में, 21 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर होता है। ये प्रथम चरण है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लोक प्रशासन के 5 चरण, उसके प्रथम चरण में ही परिभाषा दी हुई है। और यही परिभाषा 21 दिसंबर 2023 में सेकंड ग्रेड के एसएसटी में हूबहू प्रश्न आ गया था। देख लेना, अगर नहीं आया हो तो आप खुद पेपर भी देख सकते हो और एनसीईआरटी की बुक भी देख सकते हो। किसी देश का संविधान बनना एक सरल कार्य है, लेकिन उसे चलाना उससे ज़्यादा मुश्किल क्या है, उसे चलाना। अब की बार ये आ सकती हैं, याद रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई ना। किसी भी देश का संविधान बनाना आसान है, उसे चलाना मुश्किल है। ये भी वुड्रो विल्सन की है। और लोक प्रशासन का क्षेत्र जो व्यापार को बताया, ये भी किसने बताया, वुड्रो विल्सन ने बताया। और ये परीक्षा में आ चुकी है परिभाषा, क्या पता वापस रिपीट हो जाए या ये आ जाए दूसरी बार। और नीतियों को लागू करना, नीतियों को क्रियान्वित करना, नीतियों का निर्माण करना, ये भी वुड्रो विल्सन। ये तीनों परिभाषा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण से जुड़ी हुई है। लोक प्रशासन के 5 चरण है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्रधान अध्यापक थे ये। तो वुड्रो विल्सन कौन थे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय जो अमेरिका में था और राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, जबकि ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्रधान अध्यापक थे। 1900 में अपनी पुस्तक लिखी थी किसने, फ्रैंक जे गुडनाउ पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे बढ़ाया किसको, लोक प्रशासन और राजनीति को अलग करने में। ये दूसरे सहयोगी थे इनके, किसके, वुड्रो विल्सन के। ये भी सहयोगी थे। ये भी कह रहे थे कि राजनीतिक विज्ञान और प्रशासन अलग अलग होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान राजनेताओं से जुड़ा है, प्रशासनिक जो अधिक है ना, प्रशासन है ना, वो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को अलग करना चाहिए। अलग विषय के रूप में ये सब मांग कर रहे हैं। आगे जाके ये जब अलग भी हो जाएगा, स्वतंत्र विषय भी हो जाएगा, हम सब पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर अमेरिका में जो पढ़ेंगे, फिर भारत में जो विकास कहाँ कहाँ हुआ, प्रथम बार कहाँ पढ़ा गया जो लोक प्रशासन, फिर राजस्थान में कौन से प्रोफेसर थे, राजस्थान में कहाँ पढ़ा गया, और यूपीएससी आरपीएससी में लोक प्रशासन को कब शामिल किया है, पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, स्किप ना करिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जहाँ तक पढ़ा रही है मैं पूरा लेसन करूँगी यूनिट, जिससे आपको पूरा समझ में आए और परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से आए वो भी दिखा दूँगी मैं आपको। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक थी। इनका तर्क भी राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग करने का था, क्योंकि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है। यानी कि हम जो जनता है ना, हम जो सरकार बनेगी, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस, उनसे उम्मीद लगाते हैं कि उनके सामने हमारे मुद्दे होने चाहिए, नहीं तो हम क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। तो ये हमारी इच्छा पे है, जबकि प्रशासन की इच्छा को क्रियान्वित करना है। अब वो सरकार जिसको हम चुनेंगे ना वो जाएगी,
अब वो इच्छा जारी करेगी, हमारी ही इच्छा को वो जारी करेगी, तभी वो क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे सरकार, जो लागू करेंगे, फिर उसको बजट देंगे। इनको राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन के संबंध में स्पष्टता के कारण इसे अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी परीक्षा में आया हुआ है कि अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो फ्रैंक जे गुडनव को कहा जाता है। जबकि भारत संपूर्ण लोक प्रशासन का जनक है वुडरो विल्सन, जबकि अमेरिका में लोक प्रशासन के जनक है फ्रैंक जे गुडनव। और इनकी पुस्तकों पर याद रखना, पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी में अमेरिका विश्वविद्यालयों में लोक सेवा आयोग आंदोलन चले, और 1914 में अमेरिकी राजनीति संघ ने एक रिपोर्ट राजनीति विज्ञान का एक सरोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना। इन्होंने आंदोलन भी चलाया कि अलग होना चाहिए। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का एक अंग मानकर अमेरिका ने लोक प्रशासन का व्यापक अध्ययन शुरू किया था, है ना। फिर ये प्रश्न 2013 में आया हुआ सेकंड ग्रेड में, आप देखोगे 1926 में एल डी वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। इसी के साथ ही विषय अकादमी की वैधता मिली थी, उसे विषय के रूप में वैधता यहाँ अमेरिका में मिली थी। और ये एल डी वाइट की पुस्तकें हैं, और ये 2013 में, और ये भी किसके समर्थक थे, वुडरो विल्सन के समर्थक थे। फ्रैंक जे गुडनव, वुडरो विल्सन, एल डी वाइट, ये तीनों ही राजनीतिक और प्रशासन को अलग अलग पृथक मानने के प्रयास कर रहे थे, और अपनी अपनी पुस्तकों में इनकी व्याख्या भी की थी उन्होंने, अलग से बनना चाहिए, राजनीति और लोक प्रशासन विषय अलग होना चाहिए। इनका विकास भी, अभी इसका विकास के चरण चल रहे हैं ना। अब एल डी वाइट ने इस पुस्तक में लोक प्रशासन के व्यवहारिक और स्वरूप का वर्णन किया, और विश्वास और लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मित व्यवस्था से है। तो कार्यकुशलता और मित व्यवस्था किसकी है, लोक प्रशासन से है। और ये किसने किया था, एल डी वाइट ने कहा था। जिस तरह निर्णय निर्माण और निर्णयों को लागू करना है ना, वो किसने किया था, वुडरो विल्सन ने किया था ना। और लोक प्रशासन के महत्व और स्वरूप को फ्रैंक जे गुडनव ने बताया। उसी तरह इन्होंने एल डी वाइट ने कार्यकुशलता और मित व्यवस्था से बताया। इसका मुख्य उद्देश्य है किसका, लोक प्रशासन का। व्यवहारिक स्वरूप भी प्रदान किया इन्होंने, और विश्वास और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यही है, इन्होंने एल डी वाइट ने कहा। प्रथम चरण 1927 से 1937 तक प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, तो यहाँ लोक प्रशासन का जन्म हुआ, और राजनीति और लोक प्रशासन के द्विभाजन अलग करने के लिए सब जो विद्वान थे वो अलग मांग कर रहे थे, और हो भी रहा था। अब द्वितीय चरण है प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल। ये एग्जाम में ऐसे पूछा था 1927 से 1937 तक कि प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल का समय क्या क्या है। ये 2018 में आया हुआ है, 1927 से 1937 तक है। ये 2016 में आया, सॉरी 18 में नहीं आया, ये 16 में आया है कि सिद्धांतों का स्वर्ण युग कब कहा गया, तो 1927 से 37 तक लोक प्रशासन के विकास में किस काल में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में, यह काल लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में मूल्य मुक्त प्रबंधीय विज्ञान का विकास हुआ, जिसका प्रारंभ सन 1927 से WF विलोबी के प्रसिद्ध पुस्तक, ये देखो ये 2014 में आया था प्रश्न, ये WF विलोबी की पुस्तक आई थी कि इसकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है। इनका मानना था लोक प्रशासन के उनके सिद्धांतों से है, सिद्धांतों को क्रियान्वित करने और लोक प्रशासन को सुधार किया जाता है। यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत होते हैं और उनको सुधार किया जाना चाहिए, और उसी से ही लोक प्रशासन को सिद्धांतों को क्रियान्वित करके ही लोक प्रशासन में सुधार किया जाता है। इसी दृष्टिकोण और आगे बढ़ाने का कार्य, तो सिद्धांतों के स्वर्ण काल के जो समर्थक थे, एक तो थे कौन, अभी पढ़ा हमने, WF विलोबी, दूसरे हैं मैरी पॉर्कर फॉलेट। ये पुस्तक भी 2014 में इसका भी प्रश्न आया हुआ है। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, प्रशासन में संघर्षों को ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासन में जो संघर्ष होते हैं ना, लोक प्रशासन के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये पुस्तक थी मैरी पॉर्कर फॉलेट की, 1924 में लिखी थी। फिर 1929 में हेनरी फ्यूल की पुस्तक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जबकि वास्तविक रूप से ये 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी। और ये किस नाम से थी, ये थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम से लिखी गई थी, जो फ्रांसीसी भाषा में थी। फिर 1929 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिस नाम से किया गया वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से किया गया इसका अंग्रेजी में अनुवाद। और उसके बाद हम देखेंगे 1930 में मुन्ने और रेले ने ऑनवर्ड इंडस्ट्री पुस्तक लिखी, जिसे 1939 में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम से प्रकाशित किया गया। पहले ये पुस्तक लिखी थी ऑनवर्ड इंडस्ट्री, और उसके बाद उसको प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके नाम से प्रकाशित किया गया था 1939 में। किसकी थी, मुन्ने व रेले की। फिर 1937 में लूथर गुलिक एवं उर्विक ने
पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी और इसी चरण में लूथर गुलिक ने प्रशासनिक कर्तव्यों की व्याख्या की थी। प्रशासनिक जो कर्तव्य होते हैं ना उनकी व्याख्या की और पोस्ट कार्ड नामक शब्द का संकलित किया था। ये पोस्ट कार्ड वाला भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं अभी बता दूँ तो ये देखो ये लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको अभी, MP फॉलेट और इसकी पुस्तक है क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन। ये पुस्तक आई हुई है और ये 2016 में प्रश्न आया हुआ है। ये देखो LD वाइट की आई हुई है, हर्बर्ट साइमन की आई हुई है, WF विलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब तो मिलान करना था लेकिन किस किस की पता नहीं। लेकिन ये अगर आप इसको मैरी पॉर्कर फॉलेट को जानते हो तो आप इस पुस्तक को भी जान जाओगे और आपको याद रह जाएगा। LD वाइट को भी जानते हो तो ये पुस्तक मैंने अभी पढ़ा है आपको, ये आई थी। और ये देखो पोस्ट कार्ड शब्द का जो अक्षर है D का क्या अर्थ होता है, ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। एक पोस्ट कार्ड से ये भी प्रश्न आया। ये पोस्ट कार्ड लूथर गुलिक इसके प्रेरणा थी और ये 2013 में आया था। ये प्रश्न देखो, ये 2013 में भी आया, 18 में भी आया। और ये देख सकते हो लूथर गुलिक एंड वुल्विक 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बता दिया अभी, पोस्ट कार्ड भी बता दिया। इसी काल में सभी प्रचारक एवं विचारक का दावा है कि प्रशासन को एक सर्वव्यापी नियमों एवं सिद्धांतों की उपस्थिति में से विज्ञान के समक्ष स्थापित करती हैं। इन सबको देखकर ये जो सिद्धांतों का स्वर्ण काल है ना, इसी काल में इसी चरण में हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे, मुंदेरेले ने 4 सिद्धांत दिए थे। लूथर, ये जब सिद्धांत मैं वापस पढ़ूंगी ना आपको विचारधारा वगैरह लूथर गुलिक की, FW टेलर की जो भी होगी, सब मानव की अवधारणा जितनी भी है ना वो सब पढ़ाऊंगी, तब आपको सबको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल से। हेनरी फ्योल को भी आराम से पढ़ाऊंगी, है ना। लूथर गुलिक ने संगठन निर्माण के 4 आधार बताए थे, जो प्रपोज, प्रोसेस, प्रश्न और प्लेस, है ना, 4 दिए थे, 4 आधार 4P। उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए थे। ये सब सिद्धांत आगे हम पढ़ेंगे और मैंने पढ़ा है वो अभी है कुछ। तो अब ये चुनौती का ख्याल है ना वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन है ना उसकी बैटरी कम है और उसकी जो मेमोरी है ना बिल्कुल कम है, ये एडिट भी नहीं होगा। इसलिए तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, तीनों चरणों का एक पार्ट अलग बनाऊंगी। NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लोक प्रशासन के जो चरण है इसके बाद, और जो तीनों मीनो बुक सम्मेलन हुए वो, और नव लोक प्रशासन जिसके समर्थक वगैरह कौन थे, इन सब को पूरी यूनिट में पूरी करवाऊंगी। लास्ट में इस पार्ट के जो अंत में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं ना वो भी करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी सारी प्लेलिस्ट लोक प्रशासन की बनी हुई है, प्राचीन इतिहास की बनी हुई है, राजस्थान की भाषा साहित्य की बनी हुई है, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की भी बनी हुई है, और जितनी भी है ना भूगोल की भी बनी हुई है, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग बनी हुई है, समाजशास्त्र सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड के पूर्व एग्जाम और नोट्स भी पड़े हुए हैं। सब मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।